हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 22 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉयन टेल्ड मकाओ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, शेर पूंछ वाला जो मकाओ होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर एंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एंड सेकेंड, दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। एंड थर्ड, दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। और आपसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है लॉयन टेल्ड मकाओ से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, सो लॉयन टेल्ड मकाओ आर arboreal means they primarily lives in trees and they are endemic to the rainforests of the western Ghat in South India. Lion-tailed macaw diurnal होते हैं, which means they are active during the day and sleep at night. And they are classified as endangered on the IUCN Red List of the threatened species. And as arboreal primates, lion-tailed macaw spend most of their time in the trees of the forest canopy rather than on the ground. So lion-tailed macaw की बात करें तो साइंटिफिकली इनको मकॉक सिलिनस कहा जाता है, और इसके अलावा इनको वॉन्डरलू या फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट का जो एरिया है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, वहां पर ये पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ibrahim Raisi, who recently passed away in helicopter crash, was the president of which country? आपसे पूछा जा रहा है, इब्राहिम रईसी जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शंस हैं वियतनाम, इजिप्ट, इराक या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये राष्ट्रपति रहे थे ईरान के। आप यहां देख सकते हैं, ऑन May 19, 2024, Iran's hardline president Ibrahim Raisi tragically died in a helicopter crash in northwestern Iran. And Raisi, a significant political figure and potential successor to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, was viewed a vital in Iran's leadership. So his unexpected death has profoundly impacted both Iran and the international community. अब इसके बाद वहां पर 28 मई को फिर से प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो प्रस्तावित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। National Anti-Terrorism Day is observed annually on 21st of May in the remembrance of which of these people? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये किसकी याद में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मनाया जाता है राजीव गांधी की याद में। आप यहाँ देख सकते हैं, सो नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 21st of May in the remembrance of Prime Minister Rajiv Gandhi's assassination on 21st May 1991. So he was killed by a suicide bomber from the LTTA, जो कि एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम, और चेन्नई के पास ये दुर्घटना हुई थी। So in 1987, Rajiv Gandhi had sent Indian peacekeeping forces to Sri Lanka to establish peace. नेशनल एंटी टेररिज्म डे की बात करें तो इट इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस, यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू एक्स्ट्राडिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर प्रत्यार्पण के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द प्रोसेस बाय विच वन स्टेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ अ पर्सन फॉर ट्रायल फॉर अ क्राइम पनिशेबल बाय द लॉ of requesting state and committed outside the state of refuge. And second, India has an extradition treaty also with the USA, UK and China. So आपको यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन जो है इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं ये बताना है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो इंडिया हैज एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद मोर देन 40 कंट्रीज एंड एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट विद 11 कंट्रीज। Consular Passport and Visa Division of the Ministry of External Affairs administers the Extradition Act and it processes incoming and outgoing extradition requests. एक्स्ट्राडिशन की बात करें तो इसमें वन jurisdiction delivers a person accused or convicted of committing a crime in another jurisdiction over to the other's law enforcement. तो ये अभी एक्स्ट्राडिशन हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली Humboldt Glacier was seen in the news. It is located in which of the following nation? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में हम्बोल्ट ग्लेशियर खबरों में था, ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं यूएसए, चिली, वेनेजुएला या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये संबंधित है वेनेजुएला से। आप यहाँ देख सकते हैं। Venezuela is likely to become the first country in the modern history to lose all its glaciers. And the glacier lies in a region characterized by a tropical alpine climate with conditions that have historically supported glacial formations. However, this region is experiencing rapid climate changes contributing to the glacier's retreat. The retreat of the Humboldt Glacier serves as a stark indicator of the impacts of climate change, and its disappearance will affect local hydrology, reducing water supply for downstream ecosystem and communities that rely on glacial meltwater. वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को पूरी तरीके से गंवाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। 1910 की बात करें तो उस समय वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर्स थे और फिर 2011 तक 5 ग्लेशियर्स गायब हो चुके थे। वर्तमान समय की बात करें तो अंतिम बचा जो ग्लेशियर था वेनेजुएला में वो था हम्बोल्ट, जो कि अभी अपने खत्म होने की कगार पर है। वेनेजुएला की बात करें तो ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी सीमा गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया से लगती है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है ऐसा माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। And second, the members of the CCI are appointed by the central government and the Competition Commission of India has the power to impose monetary penalties upon violation of the Competition Act of 2002. आपको यहाँ पर बताना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं।
सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ एक्ट 2002 एंड प्रिवेंट एनी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट फ्रॉम बीइंग रियलाइज्ड. So it was established on 14th of October 2003 and became fully functional on its duties on May 2009 with Dharendra Kumar as its first chairman. So its vision is to promote and sustain an enabling competition culture through engagement and enforcement that would inspire business to be fair, competitive and innovative. And it also enhance consumer welfare and support economic growth. So the Competition Commission of India comprises of a chairman and 6 other members forming the board of the commission. They are appointed by the central government. तो आप ध्यान रखेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरमैन के अलावा 6 अदर मेंबर्स भी होते हैं और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.